बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं जुवैद इकबाल। नाज़रीन, ख़बर ये है कि हालात व वाक़यात बता रहे हैं कि एक माइनस इमरान फार्मूला आया था जिस पर अमल दरामद का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान किस्सा पुरानियाँ हो रहे हैं और उनकी जगह कौन ले रहे हैं, नया लीडर कौन आ रहा है, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। और दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने भी इस पर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी कि हुकूमत के एक बड़े पिलर ख्वाजा आसिफ नाराज़ थे और उनके जो फ्रंटमैन पकड़े गए थे, इकबाल संघेड़ा ADCR, उनसे 13 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है और 13 और कितने 17 5 अरब रुपया बाकी है रिकवर करना। लेकिन ख्वाजा आसिफ की चीखें क्यों दूर तक जा रही हैं? इसके बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए कि पंजाब की अफसरशाही जो है 70 से 80% जो है वो मुल्क से बाहर जायदादें ख़रीद रही है और पैसे यहाँ से जा रहे हैं। ये बात कहाँ तक पहुँची है, रुकी है कि नहीं रुकी, ये भी मैंने आपको बताना है। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो आपको देनी है, 3 खबरें आज प्रोग्राम में, कि मलिक रियाज बहरिया टाउन के चेयरमैन ने भी एक भंडारा बॉक्स खोल दिया है। किस किस के नाम लिए हैं, किस जर्नैल का नाम लिया है, किस जज का नाम लिया है और किन सहाफ़ियों के नाम लिए हैं, और आखिरकार वो दुबई से निकल चुके हैं, कहाँ पहुँचे हैं, ये भी मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है आज की वो ये है कि आज तीसरे मरहले में 9 मई के जो PTI के हमलावर थे, जो कानून शिकन थे, उनको आज दहशतगर्दी की अदालत जो है, इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने बड़ी सज़ाएं दी हैं। और उसके बाद पिछली जो फ़ैसले आए थे, आर्मी कोर्ट से आए थे या एक और कोर्ट से आए थे, आज लाहौर की कोर्ट से हैं। इससे शाह महमूद कुरैशी क्यों बचते जाते हैं? हालांकि वाइस चेयरमैन है, वो इमरान खान के साथी हैं, कहीं वो तो नया लीडर नहीं है क्या? इस्टेब्लिशमेंट उसकी तो परवरिश नहीं कर रही। और PTI जो है वो इस हवाले से क्या कहती है, ये मैंने आपको बताना है कि नया लीडर PTI का कौन है, इमरान खान की जो है वो जगह कौन ले रहा है, इस पर मैं आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 खबरों का मैंने जिक्र किया, वो खबरें मैं आपको बताऊंगा। जो दूसरी खबर मैंने आपको कहा था, ये तो पहली खबर है जो बाद में बताऊंगा। पहली खबर ये है, दूसरी खबर ये थी कि पिछले दिनों जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, नवाज़ शरीफ के करीबी साथी में उनका शुमार होता है, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे। और इंकशाफात उस वक्त किए जब उनके सर पे कलहारा चला, उनके सर पे सट वजी और उनके दिल को हाथ पहुंचा। दिल का हाथ इस वक्त पहुंचा था जब एक CA कंपनी है, नाजरीन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। CA एक कंपनी है जो बैट बनाती है, क्रिकेट में क्रिकेट का साजो सामान बनता है। उसके जो मालिक हैं जाहिद जावेद, वो मदई बने। उन्होंने एक वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए थे। उन्होंने एक जो सियालकोट के ADCR जो आजकल एंटी करप्शन के ज़ेर हिरासत है, और उनसे कहा जाता है कि 13 अरब रुपए वसूल हो चुके हैं। उनके बारे में उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने, हालांकि उनके नाम है एक बहुत महंगी गाड़ी और बहुत जो महंगी घड़ी है, वो भी उनके जो ज़ेर इस्तेमाल हैं वो भी उनकी हैं। तो उस पर उनके गिरफ़्तार किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये सच है तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और उससे वसूली की जाए जो कौम का पैसा उन्होंने लूटा है। चूँकि वो जो असल फंडा ये था कि जाहिद जावेद जो CA कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने कि CA ग्रीन के नाम से या CA गोल्डन के नाम से हाउसिंग स्कीम बनाई। फ़ेज़ 1 ADCR ने पास करके उन्हें दिया। अब दूसरा जो है फ़ेज़ उसका बन रहा था, उसकी रजिस्ट्रेशन और उनका जो प्लान था, बिल्डिंग प्लान, वो भी इनकी ज़िम्मेदारी थी। लंबे चौड़े पैसे लिए हुए थे और ये भी इतलात आ रही थी कि वो तब्दील हो रहे हैं ADCR, और ये RO थे जब इलेक्शन हुआ। इसलिए लोग कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को इन्होंने मुबैना तौर पर जिताया, और ख्वाजा आसिफ ने जब उनकी गिरफ़्तारी होगी तो उन्हें बचाने के लिए पंजाब की तमाम जो बड़ी अफसरशाही है उनको लपेट में लिया और कहा कि उनकी जायदादें मुल्क से बाहर बन रही हैं, जिसमें पंजाब की काम सरकारी शख्सियत का भी उन्होंने ज़िक्र किया, उसके बाद उनकी टीम का भी ज़िक्र किया। तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ तो हो गया खामोश। जब से नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है वो ठंडे ठार हो गए, अब अफसरशाही का नाम नहीं ले रहे, और अफसरशाही जो है वो बच गई है, और संघेड़ा जो है, इकबाल संघेड़ा, वो फंस गए हैं। ज़ाहिर है उसको भी छुड़ा लिया जाएगा। अब दूसरी खबर जो है
मलिक रियाज़ की है। मलिक रियाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भंडारा बॉक्स खोल दिया है। पाकिस्तान के नामवर एंकर्स के उन्होंने नाम उनके फ़हरिस्त जारी कर दी है, जिसमें हामिद मीर साहब का नाम भी उन्होंने लिया है कि उन्हें 2 करोड़ रुपया फ़लाँ अकाउंट से दिया गया और 10 मरले का घर भी दिया गया। ये भी उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी साहब जो बड़े शरीफ नफ्स हैं उनको भी पैसे दिए गए, और कामरान शाहिद का भी नाम लिया, और इस तरह जो महर बुखारी है उनका भी नाम लिया, काशिफ अब्बासी का भी नाम लिया, और इस तरह कामरान खान का भी नाम लिया, नुसरत जावेद का नाम भी लिया, और इनको उन्होंने कहा कि लंबे चौड़े पैसे दिए। अब जो है वो कुछ जर्नलों के साबिक़ जर्नलों के नाम भी ले रहे हैं और बाज़ जजों के नाम भी ले रहे हैं, और ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्हें मलिक रियाज़ ने अपनी जो सर्विसेज थी बैरियर टाउन की वो बंद कर दी हैं। भाई मलिक रियाज़ और 80,000 बंदा बेरोज़गार हो गया है, तो अब वो उनको अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आ चुके हैं, और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो दुबई छोड़ चुके हैं अपने बेटे के हमरा, और ऐसे मुल्क में उन्होंने पनाह ले ली है, वहाँ चले गए हैं जहाँ पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के दरमियान मबैन जो मुल्ज़मान की हवालगी और सपुर्दगी का कानून है वहाँ लागू नहीं होता, वहाँ जा बसे हैं। लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि 80,000 बंदा जो वहाँ काम करता था बेरोज़गार हो गया, और उनके पीछे जो ख़ानदान है उनकी तादाद लगभग तकरीबन जिनको फैसिलिटेट वो कर रहे थे 50 लाख के करीब है। भाई देखें, पाकिस्तान में पहले ही सरमायाकारी नहीं है, जो भी है वो मलिक रियाज़ यहाँ पे एक पिलर थे रियल एस्टेट के, तो मेरी तो समझ से बाहर है कि अगर मलिक रियाज़ कह रहा है कि उन्हें वादा माफ़ गवाह बनाना चाहते हैं, पर अगर वो नहीं बनता तो ये 80,000 बंदा जो बेरोज़गार हुआ है उन्होंने सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। तो इससे मेरी समझ से बाल आता है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। सरमायाकार तो पहले ही नहीं आने, कारोबार तो यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो बाकी अल्लाह जाने अंदर की कहानी क्या है। वो तो खबरें ये 2-3 थी जो मैंने आपको बताई। अब जो सबसे बड़ी खबर ये है कि कहा जा रहा है कि इमरान खान किस्सा पुरानियाँ हो चुके हैं। आज भी जो है साबिक़ गवर्नर पंजाब रह चुके हैं उमर सरफराज चीमा, उनको 10 साल की सज़ा हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने इन पर इल्ज़ाम था कि 9 मई को इन्होंने शादमन थाना और गाड़ियाँ जलाईं, वो साबित हो गया। जो साबिक़ वज़ीर सेहत थी यास्मीन राशिद, उसको भी 10 साल की सज़ा हुई। एजाज चौधरी साहब थे, उनको भी सज़ा हुई। मियाँ महमूद रशीद थे, उनको भी सज़ा हुई। इसमें 11 बंदों को सज़ा हुई और 11 को बरी कर दिया गया। और शाह महमूद कुरैशी भी इस अहम केस में बरी हो गए, पहले भी बरी हो गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पीटीआई की जो सेकंड लाइन की आदत है वो उनमें शोर गोगा है कि इमरान खान और उनके दीगर को सज़ाएँ हो रही हैं और शाह महमूद कुरैशी को इस्टेब्लिशमेंट बचा रही है। ये पीटीआई के दावे कर रही है। और पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि अली मीन गंडापुर से भी खलासी दलानी है इस जमात को भी, इस कौम को भी, और केपीके वालों से भी दलानी है, इसलिए शाह महमूद कुरैशी को बचाया जा रहा है। और पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी के मैदान के तोड़ के तौर पर सामने रखेगी, इसलिए उन्हें सज़ाएँ नहीं हो रही, क्योंकि उसको ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो मौके पे नहीं थे, कराची थे। तो लिहाजा पीटीआई वाले ये दावा कर रहे हैं कि माइनस इमरान फार्मूला जो है वो लागू हो रहा है और इमरान खान की छुट्टी कराई जाए हमेशा के लिए, और वो किस्सा पुरानियाँ किए जा रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। और शाह महमूद कुरैशी अपनी पार्टी बना, अपनी एक तंजीम साजी करेंगे, और वो जो है वो इमरान खान की जगह पीटीआई को लेकर चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के काबिल कबूल भी है, नून लीग के काबिल कबूल भी है, पीपल्स पार्टी के काबिल कबूल भी है शाह महमूद कुरैशी। ये वो पीटीआई में आजकल शोर गोगा हो रहा है कि इसीलिए आज शादमन थाना हमला केस में भी उनको बरी कर दिया गया। और पहले जो केसेस थे 9 मई के, जिन्होंने आर्मी कोर्ट्स ने वहाँ पे फैसले दिए, और कई केसेस थे जिनमें उन्हें बरी किया गया। लेकिन पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि इसकी वजह ये है कि माइनस इमरान करना है और उस फार्मूले पर अमल दरामद हो रहा है, और शाह महमूद कुरैशी ऊपर वालों के पसंद के बंदे हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है और इसके लिए उन्हें सज़ाएँ नहीं हो रही। और आने वाले दिनों में वो पीटीआई को लीड शाह महमूद कुरैशी करेंगे और फिर वो अपनी मनपसंद जो है तंजीम साजी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की जो पीटीआई के लिए। पीटीआई वाले ख़ुद ही कह रहे हैं कि ये तहलका खेज़ न्यूज़ है कि माइनस इमरान फार्मूला शुरू हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी को उनकी जगह एक नए लीडर के तौर पर संभाला जाया जा रहा है। और वो परवेज़ लाई के साथ मिलकर, चूँकि परवेज़ लाई भी बाहर आ चुके हैं, तो परवेज़ लाई के साथ मिलकर
वो जो आइंदा जो सियासी हिकमत अमली है वो तय करेंगे और सियासी जो सूरत हाल है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और परवेज़ लाई और शाह महमूद कुरैशी दोनों लीड करेंगे, इसलिए पहले परवेज़ लाई को भी लाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, PTI वाले कह रहे हैं और हर खास व आम की ज़ुबान पर ये फार्मूला है कि अब आइंदा परवेज़ लाई और जो है वो चूँकि दोनों की बनती है आपस में, शाह महमूद कुरैशी ये इमरान की जगह लेके आगे चलेंगे और इमरान खां पुराने हो चुके, किस्सा पुरानी हो चुकी। ये थी अब तक की ताज़ा जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।